हम लोग शेयर करते हैं इस पर स्क्रीन को। आपके पास शायद स्क्रीन नहीं आ रही है। शेयर। तो हम फिर से दिखा देते हैं कि हम यहाँ पे गए स्टार्ट पे। यहाँ पे देखिए आइडियली लिख के आ रहा है, सर्च मार लेंगे या फिर देख सकते हैं आइडियली पाइथन 3.8। सो यहाँ पे क्लिक किया। इस तरीके से हम लोग पाइथन सेल खुल जाता है। पाइथन सेल खुलने के बाद फाइल पे जाएंगे और हम लोग न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। सो आपका पूरा एक एडिटर खुल जाता है जहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं कुछ भी। तो लास्ट क्लास में हमने लूप शुरू किया था और लूप में भी शुरू किया था हमने फॉर लूप। उसमें हमने रेंज शुरू किया था और ये बताया था कि अगर आपके पास लिखा हो रेंज 5 तो उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है सर 0 1 2 4 2 3 0 1 0 1 2 3 4 3 4। बिल्कुल सही, 0 1 2 3 4 होता है। बाय डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट होता है और जो नंबर लिखा होता है उस नंबर से एक कम तक जाता है। तो ये पाइथन के साथ होता है कि ये बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, एक नंबर कम तक जाता है। तो हमने लिखा था, एग्जाम्पल लिया था फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो रन करवाने से पहले हमको फाइल को सेव करना पड़ता है। किसी भी फोल्डर में जाके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फोल्डर बना रखा है पाइथन लर्निंग करके, वहां पर मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब इसको आप रन करवा सकते हैं, रन मॉड्यूल। 0 1 2 3 4 आ गया। फिर हमने बताया था कि अगर आपको लिखा हो रेंज 2,5, इसका क्या मतलब होगा? सर इसका मतलब होगा 2 3 और 4। हाँ, इसका मतलब है कि जो स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। तो अब प्रिंट करवाएंगे फॉर आई इन रेंज 2,5, तो प्रिंट करेगा 2 3 4 2 3 4। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। सो अगर लिखा हो फॉर रेंज 2,10 तो क्या प्रिंट करेगा? इसका क्या मतलब होगा? ऐसा प्रिंट करेगा 2 2 to 9 5 6 7 2 8 3 4 5 5 6 9। 7 8 9। बिल्कुल सही। 2 3 4 7 8 9। ठीक। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए रेंज 2,10
10,3 इसका क्या मतलब होता है? So this will mean that 2 to 9 first and then 11 to minus. नहीं, इसका मतलब है सबसे स्टार्ट होगा 2 से, फिर 2 में 3 ऐड कर देंगे तो 5, फिर 5 में 3 ऐड कर दिया 8, रहेगा 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 11, 11 10 से बड़ा हो जाता है तो वो नहीं आएगा। ठीक, सो ये स्टार्ट होगा 2 से क्योंकि फर्स्ट नंबर आपका 2 है और उसमें 3 3 ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले ऐड किया आपने, स्टार्ट हुआ 2, फिर आपने उसमें 3 ऐड किया तो 5 आ गया, फिर 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया, तो आप और फिर आपको 3 ऐड करेंगे तो 11 नंबर हो जाएगा और 11 आपका 10 से बड़ा होता है तो इसलिए वो नहीं आएगा, आएगा आपका 2, 5 और 8। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. ओके, तो हम लोग प्रिंट करवा लें फॉर आई इन रेंज 2,10,3 रन। आया 2, 5, 8। क्लियर? yes ओके, एक प्रोग्राम कर रहे हैं ऑड इवन का। राइट ए प्रोग्राम फॉर ऑड इवन। सो हम लोग यूजर से एक नंबर लेंगे और ये चेक करेंगे कि वो नंबर ऑड है या इवन है। तो नंबर लेने के लिए हम लोग x इक्वल टू इनपुट फिर हम लोग x को चेंज करेंगे इंटीजर पे क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट से जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग होती है। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट से वैल्यू आती है वो क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। तो हम लोग उसको स्ट्रिंग को चेंज करना पड़ता है इंटीजर पे x इक्वल टू इंट x। राइट ए प्रोग्राम, WAP मीन्स शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, तो हमेशा राइट ए प्रोग्राम पूरा ना लिख के WAP लिख देते हैं। x इक्वल टू इनपुट इंटर ए नंबर, x इक्वल टू इंटीजर x। अब उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तो नंबर कहलाता है इवन, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नंबर कहलाता है ऑड। तो कैसे लिखते हैं? इफ x रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो इसका होता है कि जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है वो। प्रिंट इवन else प्रिंट ऑड। रन करवाएंगे, दिख रहा है प्रोग्राम सबको? Yes, sir. इसको रन करवाया, इंटर ए नंबर 5, आउटपुट आया ऑड। फिर इसको दोबारा रन करवाया, इंटर ए नंबर 6, आया इवन। क्लियर? yes sir. अब हम लोग कर रहे हैं कि टू प्रिंट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स, प्रिंट इवन नंबर्स between 1 to 10।
1 to 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है, इवन नंबर से, सॉरी, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है। सो कैसे प्रिंट करेंगे? फॉर आई इन रेंज 11, रेंज 11 क्यों? क्योंकि 11 रेंज से एक कम तक ही जाएगा, कभी भी 11 So नहीं it will go पहुंचेगा। हाँ, इट विल गो फ्रॉम 1 to Sir, n minus 10. 1. हाँ, n-1. So if I remainder to equal to 0, print I. सो हम लोग 1 से लेकर 10 तक नंबर पे जाएगा, अगर उसको 2 से भाग करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो आई प्रिंट करें। इससे जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। देखिए आपका प्रिंट हो गया 0, 2, 4, 6, 8 और 10। अगर आप चाह रहे हैं कि 1 से ले तो हम लोग यहाँ पर 1 से कर देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो रहा था। तो रन मॉड्यूल कर देंगे, क्या गया 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो इस तरीके से हम लोग देखें रेंज और कंडीशन दोनों को हमने मिक्स कर दिया एक ही प्रोग्राम में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? Sir, when there's a loop inside a loop. यस, लूप इनसाइड अ लूप। लूप के अंदर लूप है तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड का मतलब है कि एक के अंदर एक। तो कैसे करेंगे? फॉर आई इन रेंज 3, एक लूप हो गया, उसके अंदर दूसरा लूप लगा दिया फॉर जे इन रेंज 4, प्रिंट आई कॉमा जे। और आई इन रेंज 3 फॉर जे इन रेंज 4, प्रिंट आई कॉमा जे। तो हम लोग देखते हैं कि रेंज 3, रेंज 3 का मतलब होता है 0, 0, 1, 2। रेंज 4 का मतलब होता है 0, 1, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3। तो आई की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है और जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो फिर जे की वैल्यू 0 होगी, तो प्रिंट करेगा 0, 0। कॉमा नहीं प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा 0 स्पेस 0, 0 स्पेस 0, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं आई और जे। सो आई और जे के बीच में कॉमा है, वो एज ए स्पेस प्रिंट कर लेगा 0 स्पेस 0। उसके बाद में आई की वैल्यू 0 रहेगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो प्रिंट करेगा 0, 1। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो प्रिंट करेगा 0, 2। फिर आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 0, 3। जब आई सारी वैल्यूज जे सारी वैल्यूज अपनी ले लेगा, उसके बाद में आई की वैल्यू होगा 1, फिर जे की वैल्यू 0 होगी,
तो प्रिंट करेगा 1 0, फिर होगा जे की वैल्यू 1 होगी 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3। क्लियर है? Yes, sir. हम लोग रन कराएं, रन मॉड्यूल। सो आप देख रहे हैं पहले हुआ 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर I 0 I सॉरी 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर 2 0 2 1 2 2 2 3। तो ये आपका नेस्टेड लूप है। यहाँ पर हमने लूप के अंदर लूप यूज किया है। जैसे हमसे कोई पूछ रहा था कि हम आई ही क्यों यूज करें, तो देखिए हमने यहाँ पर आज जे यूज किया है ना। तो जैसे हमने पहले बताया था कि अगर एक लूप है तो आई यूज करते हैं, और दो लूप लगा रहे हैं तो आई और जे यूज कर देते हैं। वैसे कोई कंपल्सन नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम आई ही दें, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, लेकिन जनरली लोगों की एक हैबिट बन गई है कि यूज करते हुए आई और जे ही देते हैं, आई जे के इस तरीके से नाम देते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो आपका फॉर लूप क्लियर हो गया अब तक? Yes, sir. यस सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाइल लूप। सो हम लोग व्हाइल लूप पढ़ने जा रहे हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहले हम लोग कुछ इनिशियल वैल्यू देते हैं। जब आप इनिशियल वैल्यू दे देते हैं तब फिर व्हाइल लिखते हैं, और व्हाइल लिखने के बाद में कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखा, फिर कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद में हम लोग हटा देते हैं। Command execute करते हैं। हाँ, जो भी आपका स्टेटमेंट है या कमांड है वो होता है। स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने के बाद में हम लोग इंक्रीमेंट लगाते हैं। सो व्हाइल लूप, उसके साथ कंडीशन, एक तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आएगी सबसे पहले, एक इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू के साथ में इंडेंटेशन नहीं है, फिर व्हाइल, फिर कंडीशन, कंडीशन के बाद में कॉलन, फिर इंडेंटेशन, स्टेटमेंट या कमांड जो भी हमको देना है, फिर आपका इंक्रीमेंट इंडेंटेशन, उसके बाद में इंक्रीमेंट। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, उसके 4 चीजें होती हैं, चारों जरूरी हैं। चारों में से आपका कोई भी चीज नहीं होगा तो प्रोग्राम आपका सही नहीं चलेगा। तो हम लोग उसको बना के देख लेते हैं। तो सपोज आई एक इनिशियल वैल्यू दें, आई इक्वल टू 0, while I less than 5, print I और I इक्वल टू I प्लस 1। तो क्या करेगा ये, क्या आउटपुट आएगा? सर फर्स्ट ये 0 लेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 2 3, 3 + 1 4 and 4 + 1 5। सॉरी 4 तक रुक जाएगा। 5 बस 4 पे रुक जाएगा, क्योंकि बार बार ये कंडीशन देखेगा। बिल्कुल सही। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, फिर ये कंडीशन देखेगा आई लेस देन 5 है, तो 0 लेस देन 5 है, यस, तो प्रिंट टू आई मतलब 0 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। पाइथन में आई इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब होता है आई में 1 बढ़ा रहे हैं
और बढ़ाने के बाद में उस चीज को आई में असाइन कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगा। ये मैथ जैसा नहीं है कि वन आई आई कट जाएगा और 0 = 1 हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगा। सो हमने लिखा आई इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू एक बढ़ गया, 1 हो गया, फिर 1 <4 यस, फिर प्रिंट 1, फिर आई की वैल्यू में एक बढ़ गया, आई 2 हो गया, 2 <5 यस, प्रिंट 2, फिर आई एक बढ़ गया, आई 3 <5 यस, प्रिंट 3, फिर एक बढ़ गया, 4 हो गया, 4 <5 यस, प्रिंट 4, फिर आई 5 हो गया, 5 <5 नो। जैसे ही नो होगा वैसे ही लूप खत्म हो जाएगा। क्लियर? किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो इसको रन कराते हैं। दिया उसने 0 1 2 3 4। सो आप देख रहे होंगे कि जो काम हम लोग कर रहे थे फॉर आई इन रेंज 5 के साथ, वही सारा काम यहाँ पे हो रहा है। अगर हम लिख देते फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, तो सेम यही काम करता है जो ये कर रहा है, बस इसमें 4 लाइनें हमको ऐड करना पड़ा है, एक इनिशियल बनाने के लिए, एक कंडीशन चेक करने के लिए, और यहाँ पर एक इंक्रीमेंट लगाने के लिए। सो जो व्हाइल लूप होता है उसमें ज़्यादा लाइनें होती हैं, इसीलिए जनरली लोग फॉर लूप यूज करते हैं। सो हम लोग भी अगर कहीं काम पड़ेगा तो ज़्यादातर फॉर लूप ही यूज करेंगे, अगर व्हाइल लूप का ज़्यादा ही काम पड़ा तो यूज करेंगे। अदरवाइज मेनली जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो जनरली सबसे पहले फॉर लूप यूज करते हैं और फिर व्हाइल लूप यूज करते हैं। व्हाइल लूप के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आप यहां पर ये लिखना भूल गए, अब क्या होगा? सर एरर आएगा। वो आई इज इक्वल टू 0 प्रिंट करता रहेगा। हाँ, एरर नहीं आएगा, वो आई इक्वल टू 0 प्रिंट करता रहेगा, यही तो बात है, वो एरर दिखाएगा नहीं। और रन करवाएंगे तो देखिए बार बार ये 0 प्रिंट करता जा रहा है इन्फिनाइट टाइम के लिए, तो आपका बार बार 0 प्रिंट करता जा रहा है, तो इसलिए आपका प्रोग्राम हो गया गलत। तो इसलिए हम लोग व्हाइल लूप में गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो अब हमने जो है दे दिया फिर से आई इक्वल टू i+1, अब आपका 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो व्हाइल लूप आपका खत्म हो चुका है, फॉर लूप खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक जरूरी चीज, ब्रेक। ठीक है, ये चीजें होती हैं जो लूप में काम करती हैं। तो ब्रेक क्या होता है? सपोज लिख रहे हैं हम फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इक्वल टू 3 ब्रेक। आंसर क्या आएगा इसका आउटपुट? Sir, 0, 1, 2, and 3. Then it will break the program. और 3 प्रिंट करेगा? Sir, 0, 1, 2. 0 1 2, क्योंकि जैसे ही 3 आएगा वैसे ही
वो ब्रेक हो जाएगा। सो रेंज 5 का मतलब होता है 0 1 2 3 4। अब जब आई की वैल्यू एक एक करके 0 1 2 3 4 होगी और वो चेक करता रहेगा, जैसे ही आई इक्वल टू 3 होगी वो ब्रेक कर देगा, अदरवाइज वो प्रिंट कर देगा प्रिंट आई। तो जब पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो देखेगा ये कंडीशन फॉल्स है, कोई बात नहीं, प्रिंट आई कर दिया, 0 प्रिंट कर दिया। फिर देखेगा आई की वैल्यू 1 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स है, 1 प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 2 होगा, कंडीशन फॉल्स है, 2 प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 3 हुआ, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुआ ये ब्रेक कर देगा। क्लियर? Yes, sir. रन करा के देखें। 0 1 2। सो ब्रेक कमांड हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल ब्रेक है और ये क्या करता है, ब्रेक द लूप, जो भी लूप है उसको ब्रेक कर देता है। सो दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक कमांड। एक और कमांड होता है कंटिन्यू। सो कंटिन्यू क्या करता है, Correct. अब क्या, Continue. अब होगा क्या, आउटपुट क्या आएगा? 3 4. हाँ जी, Sir, 0 क्लियर नहीं 1 2 3 and 4. नहीं, सर ये 0 1 2 4 देगा। 0 1 2 4 देगा, क्यों 3 क्यों नहीं देगा? आप सही बोल रहे, पर 3 देगा क्यों नहीं? सर मे बी ये 0 1 2 प्रिंट करने के बाद फिर हमने आई को 3 की वैल्यू असाइन करी और कंटिन्यू करा, तो फिर वो वहां से शुरू ना करके 4 से स्टार्ट करेगा। हाँ बिल्कुल सही, जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स है, प्रिंट कर दिया। फिर 2 पे 1 हुआ, कंडीशन फॉल्स से प्रिंट कर दिया। फिर 2 पे गया, कंडीशन फॉल्स से प्रिंट कर दिया। जैसे ही 3 हुआ, ट्रू है तो इसने पढ़ा कंटिन्यू। कंटिन्यू पढ़ने के बाद वो फिर लूप के स्टार्ट में चला गया। कंटिन्यू पढ़ने के बाद में वो तुरंत लूप के स्टार्ट में चला गया, नीचे आएगा ही नहीं। तो कंटिन्यू क्या करता है, स्किप्स द स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है कंटिन्यू के बाद, उन सब चीजों को वो स्किप कर देता है और स्किप करके सीधे ऊपर चला जाता है लूप में। तुमने रन किया 0 1 2 4, फिर आई की वैल्यू 4 हो गया, 4 फॉल्स, प्रिंट आई। It skips the part में where it is true. हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं है। आई एम नॉट, प्लीज रिपीट कीजिए। ओजस, ओजस कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप?
ओजस आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास आप लोग रिस्पॉन्ड करिए। ओजस सर, ओजस कुछ क्वेरी कर रहा था। चलो, किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर सर। ओके। सो आपका ब्रेक और कंटिन्यू हो चुका है। अगर मान लीजिए यहां पर एक चीज और होता, पास। और यहां पर लिखा होता पास। इसका क्या मतलब है? सर अब ये कंप्लीट पास हो जाता 0 1 2 3 4। एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। पास क्या करता है, उस कंडीशन को देखता ही नहीं है। हम लोग कोई कंडीशन देना चाह रहे थे, है ना, लेकिन वो क्या लिखे क्या ना लिखे हमें उतना समझ में नहीं आया, तो हमने लिख दिया पास। तो वो जो कंडीशन है उसको इग्नोर कर देगा। आई इक्वल टू 3 इस कंडीशन को उसने इग्नोर कर दिया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटपुट जो आना चाहिए वही आएगा, जो आना चाहिए वही आएगा। सर मीन्स इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, इसका यूज इतना ही है कि एरर नहीं देगा। अगर हम केवल आई इक्वल टू 3 लिख देते और पास नहीं लिखते, अब रन करवाते, तो उसने एरर दे दिया। ठीक है। एरर तो इसलिए है क्योंकि प्रिंट एक लाइन नीचे है। हाँ जी। सर एरर तो एक लाइन नीचे इसीलिए दे रहा है ना। आप टाइप कर दीजिए, आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही। ओजस, ओजस आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, सो आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम पास नहीं लिखते तो इंडेंटेशन एरर देता। ठीक है, तो इंडेंटेशन एरर ना दे, उसकी वजह से हमने यहां पर पास को लिख दिया। तो अब इंडेंटेशन एरर नहीं देगा और कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, सो पास का कोई यूज नहीं है। पास का सिर्फ इतना यूज है कि एक कंडीशन हम लोग लिखना चाह रहे थे, उस समय दिमाग में नहीं आया क्या लिखे क्या ना लिखे, तो हमने पास लिख दिया। पास लिखने से कुछ होगा भी नहीं और हमारा कोई एरर भी नहीं देगा। सो वैसे जनरली प्रोग्रामों में पास लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पास का क्या यूज होता है। सो पास का यूज यही होता है कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं बड़ा सा, और प्रोग्राम बनाते हुए उस समय हमको लगा कि पहले कंडीशन लिख दें, लेकिन फिर समझ में नहीं आया क्या लिखें, तो हमने पास लिख दिया। पास का मतलब है कि अब उस कंडीशन को वो इंडेंटेशन एरर नहीं देगा। अगर हमको बाद में कुछ समझ में आया तो ऐड कर देंगे, नहीं समझ में आया तो भी वो सही रन करेगा। तो ये क्या करता है, उस कंडीशन को इग्नोर कर देता है और इंडेंटेशन एरर नहीं देता है। सो इंडेंटेशन एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग पास को लिख देते हैं। क्लियर? ओके सर। सर ओके। सो आज तक आपका कंडीशन पूरा हो गया है और लूप पूरा हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने कंडीशन आपका पूरा पढ़ा है और लूप पूरा पढ़ा है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास से डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और डिक्शनरी। इनके जितने भी कमांड्स होते हैं उन सारे कमांड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी जो आपको कंडीशन या लूप में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ, कुछ एक बार पूछिए। सर जैसे वाइल लूप में हमने वाइल ब्रैकेट के अंदर स्मॉलर देन का साइन लगाया था, क्या हम वहां पर ग्रेटर देन का साइन भी यूज कर सकते हैं किसी कंडीशन में? बिल्कुल कर सकते हैं, करके दिखा रहे हैं आपको। हम लोगों ने शुरू किया i इक्वल टू 10, ठीक, वाइल i greater than 5, print i equal to i minus 1, ठीक, रन कराएं। टेन 9 8 7 6, क्लियर है? यस सर। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज किया है और यहाँ पर हम एक एक चीज माइनस करते जा रहे हैं। सो हम यूज कर सकते हैं, बस हमको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे यूज करें। कोई डाउट? नो सर। सो फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं जो भी लूप बारे में पढ़ा हमने पढ़ा है कि जो लूप होता है वो किस लिए यूज करते हैं? रिपीट कमांड या स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो भी कमांड है या स्टेटमेंट है उसको एक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। पाइथन में लूप है आपके दो टाइप के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। दो तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप में हम लोग रेंज का यूज करते हैं ज़्यादातर, और वाइल लूप में सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं। तो फॉर लूप में हम लोग रेंज का यूज करते हैं। फिर हमने बताया कि अगर हम लोग लिख रहे हैं रेंज वन तो वो सिर्फ 0 लेगा, रेंज 2 0, 1 लेगा, रेंज 3 0, 1, 2 तक जाएगा, रेंज 4 0, 1, 2, 3 तक जाएगा, रेंज 5 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से रेंज 10 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9। तो ये हमेशा एक वैल्यू कम तक जाता है। फिर रेंज अगर हम लिखें 3, 10 तो ये 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और हमने कहा कि अगर रेंज 3, 10, 2
है। तो अब क्या होगा? 3, कोई बताएगा? सर 3 + 2 = 5 सर ऐसे प्रिंट करेगा ये। हाँ, 3,5 फिर 7 7 and 9. 9 एंड वेरी गुड। 9। सो इस तरीके से रेंज चलता है। एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा। एक से 10 तक के नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम है। प्रोग्राम टू सम नंबर 1 to 10। तो कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? सोचिए थोड़ा इसके बारे में। फिर आपके वॉइस हाँ, अभी हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है सोचने के लिए। इस प्रोग्राम को सोचिए कैसे बन सकता है। सर सोच लिया। हाँ, हार्दिक क्या करे? सर मैं सोच लिया। क्या करने जा रहे हैं? सर मैं सोच लिया कि प्रोग्राम कैसे बनाना है। हाँ, तो बताइए। ओके सर। सर फर्स्ट हम i = 1 लिखेंगे। i = 1 लिखेंगे। सर फिर हम while लूप लगाएंगे। while लूप लगाएंगे। फिर उसके अंदर कंडीशन देंगे हम्म कि i is smaller than 11। हम्म फिर बाद में कोलन लगा के एंटर मारेंगे। हम्म फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट i। प्रिंट आई। और फिर i = i+1। तो हमको आई को प्रिंट नहीं करवाना है। You don't have to print it, you need to put sum of 1 to 10. ये क्या दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या चाह रहे हैं? 1 से 10 तक के नंबरों का सम। सर इस तरह से हो सकता है कि हम फॉर i in range 1 to 11 print i+1 फॉर आई इन in range रेंज 1 to 11 1 to 11 प्रिंट print i+1। इसमें आंसर आया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर और कोई सोचे इस बात को?
बताएं? सर प्लीज 1 मिनट. ओके कुछ हुआ? सर जैसे आपने कहा था वैसे तो नहीं हो पा रहा. चलो हम ट्राई करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे सम इक्वल टू 0. हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे सम इक्वल टू 0. फिर करेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 11. सम इक्वल टू सम प्लस आई. सम इक्वल टू सम प्लस आई. अब हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट सम. क्लियर? तो सम की वैल्यू पहले कितनी है? 0. फिर आई की वैल्यू 1 है तो 0 + 1 हो जाएगा. आई की वैल्यू 2 है तो सम में 2 ऐड हो जाएगा. फिर आई की वैल्यू 3 है तो सम में 3 ऐड हो जाएगा. फिर आई की वैल्यू 4 है तो सम में 4 ऐड हो जाएगा. इस तरीके से हम लोग सम में सारी वैल्यूज 1 से 10 तक ऐड करते जाएंगे. इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट? बट तो कोई ऐसा कमांड नहीं है जिसमें हम डायरेक्टली 10 तक का सम निकाल ले बिना बाकी कमांड रन करे. वो तो आपका n × n+1/2 करके कुछ होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा. उस तरीके से फॉर्मूला रख ले तो अलग बात है. अदरवाइज हम लोग ऐसे ही करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? एक एक वैल्यू को ऐड करना है ना. जब हम लोग कह रहे हैं 1 से 10 तक सारी वैल्यूज को ऐड करना है तो पहले 1 को ऐड करना है, फिर 2 को ऐड करना है उसमें, फिर 3 को ऐड करना है, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को और फिर 10 को. तो हम किस में ऐड कर रहे हैं? हम लोग 0 में ऐड करते जा रहे हैं. 0 में पहले 1 को ऐड कर दिया, फिर उसी में 2 को ऐड कर दिया, फिर 3 को ऐड कर दिया, फिर 4 को ऐड कर दिया, फिर 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को. तो ये आपका सम आ गया सभी नंबर्स का. रन कराएं इसको प्रोग्राम को. कितना आ गया? 55. कोई डाउट? नो सर. नो सर. अगर मान लीजिए कहीं कहे कि आपको 1 से 100 तक करना है तब क्या करेंगे?
अगर आपको कहते प्रोग्राम टू सम नंबर्स 1 to 100, आप क्या करेंगे? Sir, we will set the range accordingly. यस ऑफ कोर्स वी विल चेंज द रेंज. तो आप Sir, लिखेंगे क्या रेंज? Sir, 100. Sir, 1 to 101. 1 to 101. Yes, sir. वेरी गुड. सब कितना आ गया? 5050. तो हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं. अगर आपसे कहा जाए प्रोग्राम टू सम स्क्वायर ऑफ 1 to 100, स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक जितने नंबर्स हैं उनके स्क्वायर को सम करना है. आप कैसे करेंगे? प्रोग्राम टू सम स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. आप कैसे करेंगे? कोई आइडिया? Yes, sir. हाँ बताइए. So we would first write the same thing, but instead of plus I think we would do sum, then to asterisk symbol, and then again sum. Or I asterisk symbol and 2. स्क्वायर मीन्स पावर ऑफ 2. बस इतना ही. yes, sir. हो गया? आ गया तुरंत? सो आप देख, अगर आपको क्यूब करना होता तो यहां पर हम लोग पावर 3 कर देते हैं. वेरी गुड. सो आप देख रहे हैं कि पाइथन में कैलकुलेशन कितना फास्ट, पाइथन का प्रोग्राम में कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाता है. सो हमको जो चीज करने में काफी टाइम लगता है उसका कैलकुलेशन उसने तुरंत सेकेंडों में करके दे दिया. कोई और डाउट है पूछिए, वरना फिर आज की क्लास खत्म करते हैं. Excuse me, sir. हाँ बताइए. Sir, is it possible to print a statement or a statement infinite times without giving it a particular range? प्रिंट स्टेटमेंट इनफाइनाइट टाइम, जैसे आपने व्हाइल लूप में यूज किया था, इनफाइनाइट टाइम से यूज हो रहा था अगर हमने उसमें इंक्रीमेंट नहीं दे रहे. Sir, can you जब हमने show while- that again? जैसे हमने यूज नहीं किया था i इक्वल टू 0, ठीक है. व्हाइल i, सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने बताया था, लेस देन 5, प्रिंट i, और हमने दिया था i इक्वल टू i प्लस 1. यहां पे हम ये इंक्रीमेंट दे रहे थे. सो अगर हम i इक्वल टू i प्लस 1 ना दें तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट i वो इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट होता रहेगा. ये देखिए आपका i प्रिंट i मतलब प्रिंट 0 इन्फिनाइट टाइम तक प्रिंट हो रहा है. दिख रहा है? Yes, sir. तो इन्फिनाइट टाइम तक. हाँ चेतना बताइए. Give a great number instead of 5, maybe like 1 crore, and then it would print for more
number of times than expected. क्या कह रहे हैं, It's an मतलब समझ नहीं आया। increment. अगर आप इंक्रीमेंट Sir, नहीं देंगे, हाँ इंक्रीमेंट देके हम 5 को किसी बड़े नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक 1 करोड़। सो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक बड़े नंबर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपका ये फिर जो प्रिंट कराना चाहे वो प्रिंट करवा सकते हैं, क्यों नहीं। आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं ना कि आपने ये इतना नंबर लिख दिया कुछ, यस सर, और प्रिंट आई लिख दिया, और यहाँ पर i इक्वल टू i+1 लिख दिया। अब i की वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आपको यहाँ पर सपोज कुछ प्रिंट करवाना है 3, तो 3 को उतनी बार तक प्रिंट करते रहेगा। अब ये 3 तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक वो सारे नंबर्स कंप्लीट नहीं हो जाते उतनी बार तक। इतना क्लियर है? Sir, यस सर। sir, what if we want to print a string infinite times? हाँ, सो 3 की जगह पर आपने वो लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया रमेश। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर इस चीज को लिखना भूल जाते हैं, तो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट करेगा। क्लियर? Okay, sir, got it. हालांकि इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता पाइथन में। पाइथन क्या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज इनफिनाइट टाइम तक चलती रहे, उसको कहते हैं कि कुछ प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई है। सो ओके, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर हम लोग आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। और कल की क्लास 3 बजे के अलावा एक हम लोग इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज करा रहे हैं कल 10 से 12 के बीच में। देयर विल बी 2 वेरी एक्साइटिंग लेक्चर्स ऑन इनोवेशन। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप पे मैंने पोस्ट कर रखा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दुर्गा सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर, नमस्कार सर। Thank you, sir. थैंक यू।